मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने हानिया आमिर का नाम तो सुना होगा। मारूफ, खूबसूरत, टैलेंटेड पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो आई और छा गई। पाकिस्तानी ड्रामे से काम शुरू किया, फिल्मों में आई, फिल्मों के बाद उनकी शोहरत जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर गई और बॉर्डर क्रॉस करके वो पहुंच गई इंडिया में जो शख्स, उससे बहुत से लोग मुतासर हुए, लेकिन एक शख्स जो मुतासर हुआ उसका नाम था दलजीत दोसांझ, मारूफ इंडियन एक्टर, जो खुद बहुत टैलेंटेड है, बहुत डाउन टू अर्थ है, लेकिन इसके बावजूद एक उसकी शोहरत है, उसकी एक फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा। उसने अपनी एक फिल्म में सरदार जी 3 में हानिया आमिर को कास्ट करने का फैसला किया। हानिया आमिर खुश हुई। हानिया आमिर के लिए ये बड़ी एजाज़ की बात थी कि एक इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा डायरेक्टर, और वो उसे अपनी फिल्म में कास्ट करा। बड़ी शौक से वो फिल्म जो है वो उसकी मुकम्मल हुई, और चंद दिन पहले दलजीत ने इंस्टाग्राम पे खबर दी कि ये फिल्म आ रही है, सरदार जी 3 आ रही है। लोगों को पता चला कि इस फिल्म में हानिया है, इस फिल्म में कुछ और पाकिस्तानी अदाकार है। एक हंगामा मच गया, एक तबाही आ गई। ऐसे बिहेव हुआ, ऐसे लगा लोगों को जैसे पहलगाम पे जो वाक़या हुआ है वो उसकी क़यादत हानिया ने की है, और वो जो काम है वो नासिर चनोटी और उसके साथी जो हैं वो मारने वालों में शामिल थे। ये एटीट्यूड जो है ये नज़र आ रहा है इस वक्त भारतीय मीडिया में, भारतीय सोशल मीडिया पे, और जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं उस पे। क्या हुआ? हानिया का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया। दलजीत को तो जूते पड़ने शुरू हो गए, लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी, सोशल मीडिया में गालियां आ गई। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि यार ये तो सिख है, ये खालिस्तानी है। तो ये सारे लोगों ने मिलके हानिया को बताना शुरू कर दिया कि मुसलमान है, दो कौमी नज़रिया क्या है, और हम आपसे बहुत नफ़रत करते हैं। हम सारे 25 जो करोड़ पाकिस्तानी हैं वो सबको हम समझते हैं कि वो काबिल नफ़रत हैं और वाजिबुल कत्ल हैं, और हम बिल्कुल आपको मारेंगे। और इसी तरह से दलजीत को बताया गया कि वो सिख है और खालिस्तानी। दलजीत बिल्कुल खालिस्तानी नहीं है। दलजीत तो मोहब्बत का बंदा है, दलजीत तो प्यार का बंदा है। उसने इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए, मोहब्बत फैलाने के लिए बड़ा काम किया है। वो तो खुद उसने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि यार हम लोग जो हैं, हम आर्ट के लोग, हम म्यूज़िक के लोग जो हैं, हम तो मोहब्बतें फैलाते हैं। मुल्कों के अपने मामलात होते हैं, सरहदों के अपने मामलात होते हैं, पॉलिटिक्स के अपने मसले होते हैं, लेकिन आर्टिस्ट तो ऐसे नहीं होता। इंडिया की बड़ी तारीख है, इंडिया का बड़ा एक रिच ट्रेडिशन है जिस पे वो फ़ख्र भी करते हैं। लेकिन यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ज़रा देखो क्या कह रहे हैं आप दलजीत को, क्या बता रहे हैं दलजीत को। पाकिस्तान में एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान में अगर किसी भारतीय फिल्म रिलीज़ होना होता है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पाबंदी लगी हुई है। जैसे इंडिया में पाकिस्तानी फिल्मों पे पाबंदी है कि आपने कुछ एक्टर शामिल कर लेते हैं, उसके बाद वो पाकिस्तानी सिनेमा में रिलीज़ हो जाती है, और बड़ी मार्केट है इसकी। और ये पंजाबी फिल्मों ने बहुत सिखों के भारत के और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात को बेहतर बनाने में बड़ा रोल प्ले किया है। सिख जो थे ना पाकिस्तान में, उनके लतीफ़े मशहूर थे, जोक मशहूर थे, लेकिन अब सिखों ने एहतराम हासिल किया। उसमें इन फिल्मों का बहुत रोल है, क्योंकि अब इन फिल्मों से पता चला है कि सिख मोहब्बत भी करते हैं, सिख नफ़रत भी करते हैं, सिख लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, सिख बहुत अच्छा खाते भी हैं, सिख गाते भी हैं, सिख म्यूज़िक भी सुनते हैं, और सिख वो सारे काम करते हैं जो तहज़ीब याफ्ता महज़ब लोग और बड़े अच्छे लोग जो है कल्चरल लोग करते हैं। और इसकी एक बहुत शानदार मिसाल जो है दलजीत हैं। और दलजीत जिस तरह से मोहब्बत को फैला रहे हैं, मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से कहूँगा कि भारत से खा नफ़रत आए, खा कुछ आए, हमने उनसे नफ़रत नहीं करनी। हमने तैयार रहना है, अगर कोई एग्रेशन होती तो उसके लिए तैयार रहना है, लेकिन नफ़रत का जवाब जो है वो मोहब्बत से देना है। अभी भी कोई पाकिस्तान में कुछ सिख आता है तो उसकी तो हम इज़्ज़त करते हैं, उसको तो सेलिब्रिटी के तौर पे लिया जाता है। आप देखें, किसी से पूछें, ये जो हिंदू आते हैं हम तो यार उनकी भी इज़्ज़त करते हैं लेकिन आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया है? ये पहलगाम का वाक़या जो है, इस पर पाकिस्तान में भी दुख का इज़हार किया, पाकिस्तान ने भी मज़म्मत की, लेकिन आप ऐसा सोचने से क्यों भाग गए हैं? अल्लाह आपका हामी व नासिर।